नमस्कार प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान विषय में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका, जिसे सेल कहते हैं। तो कोशिका के बारे में हम पहले जान चुके हैं। आज हम सेल की टाइप के बारे में जानेंगे, जो कि मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एनिमल सेल और दूसरी होती है प्लांट सेल, जिसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इनमें मुख्य अंतर क्या हैं, देखिए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं पहले। तो ये है एनिमल सेल, जिसे जंतु कोशिका कहते हैं, और ये है प्लांट सेल, इसे क्या कहते हैं, इसे पादप कोशिका कहेंगे। इनमें जो दोनों में जो मुख्य अंतर है वो है कि जो प्लांट सेल होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में जो कोशिका भित्ति होती है वो एब्सेंट होती है। तो जो चीज़ एब्सेंट होगी उसके लिए हम माइनस, और जो चीज़ प्लस होगी उसके लिए जो चीज़ प्रेजेंट होगी उसके लिए हम प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। इसी के आधार पर अब हम अंतर करते हैं। देखिए ऊपर कोशिका रहेगी, ये वाली है एनिमल सेल और ये प्लांट सेल। अब इनमें अंतर देखना है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें लिखा है कि कोशिका भित्ति नहीं, यानी जो जंतु कोशिका है जिसे एनिमल सेल कहते हैं, तो उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन लगा दिया। और इधर अगर हम देखते हैं इधर इस साइड में, यानी कि जो प्लांट सेल है, तो इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसलिए यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा लिया है। और किसकी बनी होती है, पूछ लिया जाता है कि जो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ये एक अंतर हो गया। दूसरा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो जंतु कोशिका में क्या होते हैं, नहीं होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया है। और इधर क्लोरोप्लास्ट पॉजिटिव यानी प्लस का साइन है। तो इसका मतलब है कि जो पादप कोशिका है, जो प्लांट सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो क्रोमोसोम है वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा दिया है। और जो पादप कोशिका होती है, जिसे प्लांट सेल कहेंगे, उसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह लग गया है माइनस साइन। ये याद करने के लिए सही तरीका रहता है प्लस माइनस का। और जब हम परीक्षा में लिखेंगे तो पूरी लाइन बना करके लिखेंगे, लेकिन दिमाग में फिट रखने के लिए ये माइनस प्लस याद रख लेना है। माइनस मतलब एब्सेंट है कोई चीज़ और प्लस प्रेजेंट है। अब देखिए अगला पॉइंट है चौथे नंबर पर कि जो रसधानियाँ होती हैं, जैसे कि चित्र में हम देख पा रहे हैं, जैसे ये खाली खाली रचना सी दिखाई दे रही है, गोलाकार रचना, और इसमें एक ये रचना दिखाई दे रही है बड़ी सी। तो ये होती हैं रसधानी, जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं। तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें रसधानियाँ होती हैं, पर साइज में कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। और इधर हम देख रहे हैं तो इसमें रसधानियाँ कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। जैसा कि हमने इस चित्र में एक रसधानी बना दी है बड़ी सी, तो ये बड़ी होती हैं। होती दोनों में अंतर यही है कि जो जंतु कोशिका होगी उसमें जो रसधानियाँ होंगी, जो वैक्यूल्स होंगे, वो कैसी होंगी, साइज में छोटी होंगी। और प्लांट सेल में कैसी होंगी रसधानियाँ, बड़ी होंगी, साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं। और अगला हमारा पॉइंट है कि लाइसोसोम की संख्या बहुत अधिक होती है। किसमें, तो एनिमल सेल में, इस वाली सेल में जो लाइसोसोम होते हैं उनकी संख्या लार्ज नंबर में पाई जाती है, या कह सकते हैं कि इनमें बहुत अधिक मात्रा में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें याद रखना है तो यहाँ हम प्रेजेंट के लिए प्लस का साइन लगा देंगे। लेकिन इधर हम बात करें जब प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में या तो ये होते ही नहीं हैं लाइसोसोम, अगर होते हैं तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, कि बहुत कम मात्रा में होते हैं, या तो होते नहीं हैं, होते हैं तो बहुत कम होते हैं। और लाइसोसोम में क्या होता है कि इनमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। जब ये लाइसोसोम, मान के चलिए जब लाइसोसोम में
एंजाइम्स भरे होते हैं, और जब ये फटता है तो ये बहुत से एंजाइम्स को रिलीज करता है, छोड़ता है, जो कि कोशिका के अंदर होने वाली बहुत सी जो जैविक रिएक्शंस एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मेटाबॉलिकल जो रिएक्शंस हो रही होती हैं, उनमें काफ़ी भूमिका निभाते हैं, जो लाइसोसोम से रिलीज किए जाते हैं वो वाले एंजाइम। तो यहाँ पर ये एक तरह से इसका जो दूसरा नाम होगा लाइसोसोम का, उसे हम आत्महत्या के थैले के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या के थैले के नाम से इसे जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे सुसाइड बैग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप फटता है और इससे एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और कोशिका में और जो शरीर में और जो अन्य प्रकार की आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो होती रहती हैं। इसलिए यहाँ पर जो मुख्य प्रश्न बन जाता है, अंतर तो आपको याद ही रखना है, ये तो आता ही है परीक्षा में, कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर नामांकित चित्र का मतलब है कि जो हमने चित्र बनाए हैं उनके नाम भी बताने होते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये केंद्रक है, अंदर वाली केंद्रिका है, साइटोप्लाज्म, आरएनए, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और प्लास्टिड। इधर की बात करेंगे तो इधर प्लास्टिड भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, वैक्यूल्स होंगी, लार्ज वैक्यूल्स होंगी, सेल वॉल होगी और इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो इनको हम चित्र बना के जब लेबल कर देते हैं नाम सहित, तो वो होता है नामांकित चित्र। तो कभी कभी परीक्षा में केवल चित्र पूछ लिया जाता है नाम सहित, तो वो बनाना है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा हिंट के रूप में चित्र दिखाए हैं बना करके। और अंतर आता है, तो अंतर को हमें ऐसे ही पॉइंट वाइज याद कर लेना है। ये नीचे हमने अंतर दे रखे हैं, जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर है। तो याद रखने की ट्रिक रहेगी कि जो चीज़ प्रेजेंट रहेगी उसे हम प्लस साइन से याद रखेंगे, और जो एब्सेंट रहेगी उसे हम माइनस साइन से या चिन्ह से याद कर लेंगे, और जब हम परीक्षा में लिखेंगे तो पूरी लाइन बना देंगे। कैसे? जैसे हमने देखा कि ये उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पर हमने माइनस चिन्ह लगा दिया है एनिमल सेल के केस में, यानी कि जंतु कोशिका के केस में हमने याद रखा कि क्लोरोप्लास्ट, उसके आगे हमने लगा दिया माइनस का चिन्ह, और पादप कोशिका पर लिखा क्लोरोप्लास्ट और उस पर लगा दिया प्लस का चिन्ह। तो ये हमारे दिमाग में फिट रहना चाहिए कि माइनस है तो इसका मतलब हमारी लाइन बन जाएगी। अगर हम जंतु कोशिका के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे कि भाई जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। और हमने जो लिख रखा है प्लस में, तो इधर हम लिख देंगे लेकिन पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। परीक्षा में लिखने का ये तरीका रहेगा, ये याद करने का तरीका है। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा ये टॉपिक, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।